सभा के अपने सभी सम्मानित जो यहाँ उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथीगण, हमारी माँ बहनें भी यहाँ एकत्रित हैं, प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं और इस क्षेत्र के नामी ग्रामीण नेता हमारे इस गांव के माननीय प्रधान जी बैठे हैं, जनाब अशफाक अहमद साहब, दूसरे हमारे साथी जनाब इनामुल्लाह साहब, अफजालुर रहमान अहमद साहब, जनाब फारूक अहमद भाई, मोहम्मद मुबीन साहब, रफीक अहमद साहब, मुमताज हुसैन साहब, मुख्तार अहमद साहब, मोहम्मद यासीन साहब, इमरान खान साहब, इश्तियाक अहमद साहब, अख्तर हुसैन साहब, जनाब मुश्ताक अहमद साहब, जमील अहमद साहब, अब्दुल रहमान साहब, शाहिद हुसैन साहब, वसीउद्दीन साहब, अख्तर हुसैन साहब, सद्दाम हुसैन साहब, आदरणीय ध्रुव चंद जी, राहुल जी, और हमारे साथ चल रहे हमारे माननीय प्रधान रामचंद्र गुप्ता जी, आदरणीय हरवेंद्र सिंह जी, आदरणीय जनाब इखलाक अहमद साहब, बड़े भाई जनाब इरशाद अहमद साहब, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, राजबली यादव जी, राम सिंह चौधरी जी, हमारे बीच में जो जिन्होंने इतनी अच्छी नज़्म सुनाया है, हम जनाब बस्तवी साहब, सुआओं के अपने हाजी साहब बैठे हैं, और भी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, अफजालुर रहमान साहब, जनाब अफजालुर रहमान साहब, और सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं भूल भी रहा हूँ, प्रधान जी बैठ जाइए, कुछ ले। मैं अपने दिल की गहराइयों से मैं सबका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। आज इस ग्राम सभा से हम लोग गुजारिश करने आए हैं साथियों कि 5 सालों में जो दिक्कतें परेशानी हुई हैं वो आप जरूर उसको याद करिएगा, क्योंकि सरकार आप ही बनाते हैं। इस प्रदेश में, इस देश में जो पार्टी है मुख्यतः भाजपा और सपा बसपा, और भाजपा की जनता ने पूरी समर्थन दिया, राष्ट्रपति से लेकर प्रधान तक उनके। फिर भी आज रोजी रोजगार के लाले पड़े हैं, हर घरों में परेशानियां हैं, महंगाई चरम सीमा पे है और रोजी रोजगार एकदम खत्म होता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं आप ही बनाते साथियों, कोई जात पात का मामला नहीं है साथियों, ये गांव है, हर आदमी एक दूसरे को पता नहीं सुख दुख में कौन बांटता है, किसका गरज कहाँ चलता है। जब चुनाव आता है ऐसी चीजों को हमारे बीच में लाते हैं जिन बातों से सरोकार नहीं है। यही तो पावर है आपको, जब ये पावर 3 तारीख को वोट दे देंगे आप, 10 को गिनती होगा, अब 15 को जिसको कुर्सी मिलना होगा मिल जाएगा, उसके लिए हवाई जहाज खड़ी होगी, वो एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट सील हो जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी पावर है, और हम अपने बच्चों को रोजी रोजगार की बेहतरी के लिए हम कुछ ना देखें सोचें, तो हमारी भी अपनी वो है। हम आज अपना अनुरोध करके जाएंगे साथियों, और भी पार्टी के लोग अपनी बात वो भी रखेंगे, सपा के लोग आएंगे अपनी बात रखेंगे, बसपा के लोग अपनी बात रखेंगे, और बीजेपी के लोग साथियों। लेकिन पार्टी देख लीजिए, अभ्यर्थी देख लीजिए। पार्टी यही कि भाजपा जितने वादे किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खातों में देंगे, किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, कोई उन्होंने वादा भी नहीं पूरा किया। जबकि रोजी रोजगार को लेकर छोटे व्यापारी भी हो, नोटबंदी, जीएसटी लगाया, आज जनता में 50 रुपए का राशन देते हैं, 100 रुपए का झोली, और कहते हैं मोदी जी राशन बंटवा रहे हैं। वो पैसा हमसे डीजल पेट्रोल महंगा करके पैसा वसूल लेते हैं, वोट लेने तक ही देते हैं, खाते में 500 रुपया दे देंगे, ये कहेंगे महिला दिवस के नाम पर। फिर उनके कार्यकर्ता आते हैं, घर घर पूछते हैं कि मोदी जी पैसा आया कि नहीं आया है। तो 500 रुपये में क्या हमारा 500 चलेगा? इसलिए हमारे नवयुवक साथी, हमारे सब लोग हैं, आज गैस का दाम, फ्री में गैस सिलेंडर इन्होंने बंटवाया, ये अंबानी अडानी का प्लान था। पूरी देश आज अंबानी अडानी के कंट्रोल में है। गुजराती जो है ना भाजपा का सरकार है ना मोदी जोगी का, ये तो एक सिर्फ इनके सिपाही है, ये सरकार है अंबानी अडानी का, पूरे गुजरातियों का। क्योंकि हमको आपको कहते हैं तालिबान पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और खुद मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान, इसलिए जाते हैं कि वहाँ टेलीफोन का ठेका दिलाना होता है। बांग्लादेश जाएंगे, बेगम हसीना रिसीव करेंगी, वहाँ इनको गैस के काउंटिंग दिलाना होता है। दुबई जाते हैं, वहाँ सोने का सबसे बड़ा मार्केट गुजरातियों का है। अमेरिका जाएंगे, शिकागो में हीरे का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट शिकागो में है। तो ये गुजराती पैसा होल्ड किए हैं, ये लच्छेदार बात करेंगे। हम रोजी से परेशान, हम बीमार हो, फिर भी बातें ऐसी आएंगी कि जैसे बोतल में जहर हो, लेकिन ऊपर से सेहत। ये है भारतीय जनता पार्टी। इनको उखाड़ को फेंकने के लिए साथियों, समाजवादी पार्टी हमको किसी का बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन हम अपनी बात रखना चाहते कि सपा के लोग आते हैं, कहते हैं मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाती हैं, यही तो कहते हैं वो। एक ही एलिगेशन है और कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन
मायावती जी बीजेपी के साथ नहीं गई, बीजेपी ने समर्थन दिया था मायावती जी को। तो जब सरकार गद्दी पे बैठी, एक भी वर्ग के लोग जो नदी नालों किनारे निषाद, चौहान, जो भी बैकवर्ड समाज के, अपर कास्ट ब्राह्मण समाज को और अकलियत समाज पे, मुस्लिम समाज पे खरोच नहीं आने पाया। बाबरी मस्जिद का फैसला है, उसमें कोई दंगा नहीं हुआ, सख्त लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन यही जो आपको हमको बताते हैं कि मायावती जी चली जाती है, उनसे भी पूछने की जरूरत है कि आपको 22% वोट देते हैं, अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट बनती है तो हमारे लोगों को मारा जाता है। मुजफ्फरनगर, शामली 25 जिलों में दंगा हुआ, 22,000 मुस्लिम समाज के लोग मारे गए, बेघर हुए। और इनका इटावा सैफई में नंगा नाच चल रहा था। मुंबई सब हीरोइन आई थी, डांस करी थी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा खानदान उनका। यही तक नहीं, 26 एमएलसी बनाया, 22% वोट देते हैं, वो 7% उनका बाकी लोग हैं। क्या हमारे 22% लोग एमएलसी नहीं बनना चाहिए? 103 सेक्रेटरी की भर्ती हुआ, क्या हमारे समाज का नहीं बनना चाहिए? ऐसी सरकार जो मायावती जी पे आरोप लगाती है, ये क्यों नहीं बताती कि मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद जो शहीद किए थे कल्याण सिंह के जमाने में, कल्याण सिंह को भी ज्वाइन कराया, साक्षी महाराज को ज्वाइन कराया, जो बाथरूम में ईंट लगाने की बात करते थे। यहां तक कि उन्होंने मोदी को शुभकामना दिया 2019 में प्रधानमंत्री बनने का। मोहन भागवत के साथ वो बैठते नजर आए। और साथियों, यही आंखों के सामने सुनील सिंह एक समाजवादी पार्टी से बहुत दिनों से घूम रहे हैं हमारे आपके बीच में। कभी दाढ़ी नोचने की बात करते थे, कभी कब्र से मां बहनों की निकालने की बात। और हाफिज जी को जो गोली मारी गई मिर्जापुर में, यही चंदन और ये हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष थे। और दादा मियाँ के मजार पे चादर और कुरान शरीफ तक जलाया है। तो ये समाजवादी पार्टी अपनी बात नहीं बताती है। जो चमार बिरादी बेचारा 100 रुपए का खाना खा लेगा, 2000 का कपड़ा पहनेगा, लोग कहेंगे कि मायावती वाला है चमार है। और कांग्रेस बीजेपी वाले, अभी वो वैभव चतुर्वेदी टिकट कटा है, रो रहा था, कहा भैया 5 करोड़ रुपया दिए, टिकट वो नहीं दिए सर। हम कैसे बढ़िया बहुजन समाज पार्टी है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग 20,000 के होटल में रहेंगे, चमार बिरादी को आरोप लगाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि चमार बिरादी के पेट में दाना नहीं है मजबूती से, उसके बदन पे स्वेटर नहीं है, फिर भी शिद्दत से कोई आता है, हाथी पे बटन दबाता है साथी। यही तो उसकी पहचान है। अगर वो बेचारा बिक जाए 25%, जिस दिन भाजपा की तरफ चला जाएगा, उस दिन मोदी को ना 500 रुपया झोली देने की जरूरत नहीं रहेगी। 50-100 साल कोई हटा नहीं पाएगा भाजपा को। अगर रोका है कोई, तो चमार बिरादी ने इस देश में आरएसएस के प्लान को रोका है। मेरे अपने लोगों से गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी वाले से ये भी पूछिएगा कि मुलायम सिंह की सगी बहू भाग गई बीजेपी में, अर्पणा यादव। तो अगर आफ्ताब लड़ रहे हैं बसपा से, कौन सी बुराई है? वही जो भाजपा से लड़ते थे, विधायक थे यहाँ के, वो आ गए अब सपा में। खूब लच्छेदार बात लोग करते हैं, वो भाषण देते, कहते हैं मुसलमानों सुधर जाओ, नहीं बीजेपी आ जाएगी तो बर्बाद हो जाओगे। अरे विधायक जी, हमारा अकलियत समाज न कोई डीएम है न कोई कलेक्टर है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से गोश्त रोटी खाता है। जब मोदी जोगी नहीं बर्बाद कर पाए, तो आप तो छोटी सी विधायक का क्या हैसियत है? अगर खूबसूरत विधायक हो तो उसकी हैसियत बहुत है। आप ये बताओ कि 5 साल में काम क्या किए हैं आप? किस गरीब का ऑपरेशन कराए हैं, किस बच्चे का एडमिशन कराए हैं, किस तप्पा उजियार में 2 किलोमीटर रोड बनाए हैं। लेकिन आपसे वादा करता हूं साथियों कि आफ्ताब आलम नाम है, एक चीज जरूर नोट कर लीजिएगा, सुई के नोक के बराबर बेदाग जिंदगी रही, 41 साल उम्र है, और 1 रुपया कमीशन लेने वाला नहीं हूं। बहन मायावती जी के करीब का हूं साथियों। हमारी नेता चाहे जैसी भी हो, झूठ बोल के वोट नहीं लेती है। आंखों के सामने आप देख लीजिए, खलीलाबाद में हमको टिकट दिया कि नहीं दिया। यही बगल में जनाब ताबिश खान को मानीपुर विधायक जी को दिया है, कम से कम 2 आपके समाज को टिकट मिला। यही बस्ती में जिम्मी को दिया। अखिलेश यादव अगर आपके कौम के हिमायती होते तो उनको देना चाहिए, उन्होंने तो नहीं दिया, बसपा ने दिया। जब आपका कोई जीत के जाएगा तभी तो ये समाज आगे जाएगा। सर्व समाज को बहन ने टिकट दिया है। यही मुस्लिम भाई रामप्रसाद चौधरी भी वोट देते हैं, यही मुस्लिम भाई विनय शंकर तिवारी को दे रहे हैं, यही मुस्लिम भाई हमारे राजकिशोर सिंह जी को दे रहे हैं। तो एक तो अगर आफ्ताब आलम खड़े हैं, ताबिश भाई खड़े हैं, तो सामाजिक सौहार्द बनना चाहिए कि अच्छा आदमी हो। जो मुस्लिम लोग करते हैं, मुसलमान नहीं होते। कोई हिंदू भाई मुस्लिम को नहीं मारते, ना कोई मुस्लिम भाई हिंदू को मारते। मुसलमान ही का खून चूस रहा है। खादी कुर्ता पहन के आ जाएंगे, थाने पर जाके 500 रुपया ले रहे हैं, कब्रिस्तान का मैटर है 50,000 रुपया ले रहे हैं। यही एक जो है, हम नाम नहीं लेना चाहते, एक आदमी है 50 लाख रुपया लिया एक काम में, दूसरा का काम में कहा कि हम आपको ज्वाइन करा देते हैं समाजवादी पार्टी, उसमें लिया 20 लाख। अब तीसरा का कह रहा है कि हम मुसलमानों को वोट दिला देंगे, 50 लाख काम दे दीजिए, 50 लाख का वो प्रधान जी। एक आदमी का झोली तो भर जा रहा है, बाकी हमारा समाज कमजोर हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है, सपा बसपा से रिश्तेदारी आपको नहीं करनी है, हमारी बात भी सुन लें। हम आपकी वोट आजादी है, हम आए हैं तो सिर्फ आपके लिए आए हैं। हम मेहनती आदमी, हम 200 गांव पैदल जा रहे हैं। आज देखिए कि आज हमारे साथ
52 प्रधान सिर्फ खलीलाबाद में चल रहे हैं, और हम प्रधान ही की बदौलत नहीं रहते हैं। प्रधान तो एक सम्मानजनक पोस्ट है, उनको भी तो जनता चुनती है। हम सीधे जनता में जा रहे हैं कि गलियों में जा रहे हैं कि लोगों से हाथ फैला रहे हैं, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे गौड़ समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो। का सर्व समाज कहीं न कहीं जब चाहेगा तभी कोई एमएलए बन पाएगा। और यहाँ खलीलाबाद में सपा कभी लड़ाई में नहीं रहती साथियों। आप इतिहास उठा देख लीजिए कि पहली बार भगवान दास जी विधायक थे, दूसरी बार वो हारे मसूर चौधरी साहब 2-3 हजार वोट से, फिर 2000-3000 से हारे, अब भी 6000 से हारे, और सपा 28 वोट पाई थी। अगर कोई सपा से लेकर आ भी जाए तो भी लड़ाई बीजेपी को नहीं दे पाएगा। बीजेपी को हरा सकता कोई तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी हरा सकती है। ये झूठे काम नहीं करते हैं और लोगों में फैलाते हैं। जब सपा सरकार आती है तो गुंडे चरम सीमा पे होती है। वही से कह रहे थे कि अखिलेश भैया आ रहे हैं, अखाड़े पे उतरने पहले ही साइकिल पंचर हो गया, मुलायम सिंह की बहुएं भाग गई। जब टिकट बांटे नहीं थे तब सरकार बन रही थी, जब टिकट बांटे हैं तो साइकिल पंचर पे पंचर होने लगी, क्योंकि लोग नाराज होकर भाग रहे हैं। और बहन मैती जी ने क्या किया कि जो बढ़िया आदमी मिल रहा है उसी को टिकट देती जा रही है। तभी तो पश्चिम की तरफ टीवी पे चल रहा है, मैती जी ने बनाया जाट लाइन कि 9 सीट था, मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, वहां पे टिकट काट दिया। वहां आजम खान बड़े नेता हैं, उनके बाप बेटे दोनों आंख से आंसू बहा रहे हैं, और 12 टिकट मांगे थे, 2 टिकट सिर्फ दिए। बोले आप सिर्फ लड़िए, नेता नहीं वो बनाना चाहते हैं हमारे कौम को। वो कादिर राना का टिकट काट दिए। इमरान मसूद बड़े नेता हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, हम जानते हैं उनको, जो है हमारे रिश्ते में है वो कादिर राना। हाजी रिजवान साहब का टिकट काट दिया मुरादाबाद के। उसके बाद साथियों इन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे को काट दिया। उनका बेटा तो नहीं कुछ किया था, उनका बेटा तो जो है राइफल शूटर है बिल्कुल, जो हिंदुस्तान लेवल पे खेलता, भारत की शान बढ़ाता है साथियों। बाप के ऊपर जो एलिगेशन, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। जो भारत का नियम है, अगर कोई गुनाहगार है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन जो लड़का पैदा हुआ पेट से अभी, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। योगी सरकार उसको भी लगातार परेशान कर रही है, और अखिलेश सरकार के पास गया तो उन्होंने टिकट भी नहीं दिया। इससे लाख गुना बेहतर बहन मैती जी कम से कम टिकट देती है। 50 से ऊपर आज अखिलेश समाज को दिया। तो साथियों आंख खोलिए, आपको लखनऊ जाना है, चाहे बलेरो जाइए चाहे स्कॉर्पियो जाइए, ये तो एक बिल्ला है सपा बसपा, इससे कौन रिश्तेदारी करना है। तो मेरे अपने लोगों से, इस गांव में हम अपने लोगों से भी छोटी छोटी चीजों लेके जीवन एक एक दिन बीत रहा, मरने के बाद तो लड़कों 2 दिन बाद नाम नहीं लेता है। इतिहास तो यही है, हर घरों का हाल है कि बेचारे बाप बिस्तर पे पड़े हैं, लेकिन अंदर एक इस्लामिक तरबियत खत्म हो चुकी है, न ईमान पे कायम है, न तो नमाज पे कायम है। और आके यहाँ कहेंगे जो पीस पार्टी कोड नहीं देगा मुसलमान नहीं, जो सपा कोड नहीं देगा वो जन्नत नहीं जाएगा। इतनी बड़ी जाहिलियत। अरे भाई एक अखिलेश समाज का है तो कहीं ना कहीं उसके अपने ईमान पे कायम हो, नमाजी हो, तब तो माना जाएगा कि तुम्हारी बात का वजन। और तुम कुछ भी बात करते हो ऐसे। 5 मौलाना साहब लोग वहां से बुला ले रहे हैं, बिहार से डॉक्टर यूब साहब लड़कियों को बुलवा ले रहे हैं, जगह जगह वोट कट जाता है, उनको कटने में भी फायदा है, क्योंकि उनकी मां ने दुआ किया था अल्लाह ताला मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, तो गरीबों की मदद करेगा। डॉक्टर यूब साहब ने मदद भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अच्छाई है वो हम डंक के छोर पे बोलेंगे। डॉक्टर यूब साहब को ने ऑपरेशन शुरू किया तो 40,000 का ऑपरेशन तो 20,000 में करने लगे। पूरा पूर्वांचल झोली लेके जाने लगा बड़हलगंज में, लेकिन पैसे की गड्डी लगने लगी। उस पैसे पर कुशल तिवारी जो आपके सांसद थे, इन्हीं के बाप की नजर पड़ी, हरशंकर तिवारी का, वो हफ्ता मांगते थे, तो इन्होंने डर के मारे पार्टी बना लिया। वो आपके लिए पार्टी नहीं बनाए, रुपया बचाने के लिए पीस पार्टी बनाएगी। तो जब फैक्ट्री खोले थे उसमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले 5 लोग उसमें थे, 5 लोग 5 महीने में अलग हो गए। फिर जब ये पार्टी बनाए तो दाढ़ी टोपी चढ़ गया। सप्पा उजियार में कोई गांव घुस नहीं पाता था, वो डॉक्टर यूब साहब की लहर थी, आपने देखा होगा, जैसा लोग बताते हैं। 5 विधायक जीते थे, 5 महीने में तलाक हो गया। तो 8-7 दिन का हफ्ता होता है, 7 दिन में ऑपरेशन करेंगे। 4 जगह ऑपरेशन करते हैं, लखनऊ, बढ़नी, बस्ती और वहां पे बढ़लगंज। 4 फैक्ट्री हो गई, एक पहले से था, 3 बीजेपी वालों ने दे दिया, अंडो निकोबार, गोवा, नैनी। तो 4 और 4 8। अब उनको कहां फुर्सत है कि जनता का, वो आएंगे हफ्ते में 2 बजे आते हैं, एक दिन मुलाजिम की तरफ। आज भाई जनता ने उनको सम्मान दिया 5 साल विधायक। और मैं कह के जा रहा हूं कि अगर डॉक्टर साहब, हम राजनीतिक मुद्दे पर, उनके जाति मामले बिल्कुल नहीं जाना चाहते, कि आज वो लड़कियों को बुला के प्रचार करवा रहे हैं। वो लड़की बेचारी किसी बाप की बेटी होगी, किसी मदरसे में आई है पढ़ने, बिहार से, बुलंदशहर से आई है, उसको मौलाना साहब से बात हुई गाड़ी में, उसको बेचारी कह रही है कि दिन भर खाने को नहीं मिलता। अच्छू भैया वहां गई थी, कर्जा प्रधान जी को, वहां वो बेचारे खाना ना भी खिलवाए, कहने की दिन भर किताब बंटवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा काम किए हो तो जैसे आफ्ताब बोल रहा है वैसे आप बोल के जाइए।
हम तो आज कह रहे हैं कि आप इज्जत हमारे लिए पहले, मैं आपके लिए आया हूँ, आप जमीन पे रखेंगे तो भी मैं खुश हूँ, आप आसमान में बैठाएंगे तो भी खुश हूँ। आपसे कोई गिला शिकवा हमारा नहीं है, क्योंकि हम 21 साल से मैं योगी आदित्यनाथ से मैं चुनाव लड़ा, 6000 वोट से हारा। मैं जगदम्बिका पाल से सांसद के लड़ा, 52,000 से हारा। तो कहीं ना कहीं हम लोग लड़ रहे हैं। मैं भी चाहूंगा से लंदन दुबई में रहूं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपने पैर पे खड़ा हूं, लेकिन एक था दिल में कि यार हमारे समाज में कोई एमएलए नहीं हो रहा। मैं आया यहाँ पे, एक आया आपका मजबूत, पूरा मंडल नहीं पूरा पूर्वांचल कंट्रोल में है आपके। आप बैठे हैं माननीय प्रधान जी, आपके रिश्ते में होंगे ताबिज भाई। मैं लड़ गया जाके बहुजन समाज पार्टी, मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी टिकट दे दीजिए, वो सीट निकल जाएगी। कहीं ना कहीं दिल बड़ा होना चाहिए। हमको अगर कोई गाली भी दे तो क्या वो बड़े 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 आदमी थोड़ा हो जाएगा। लेकिन हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको चुनाव जिता दीजिए। हमारी भी दुआ कहीं कम पड़े तो हमारी भी दुआ उसमें लग जाए साथियों, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों से मैं कहूंगा कि बच्चे हमारे एजुकेशन में आए, जब पेट में गुदा रहेगा तभी समाज पढ़ेंगे। हम खुद पिक्स पार्टी को 4 वोट दे दें, 4 वोट सपा को दे दें और 4 वोट बसपा को दे दें, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत जाती है। बीजेपी का 70-72 हजार से लड़ाई शुरू होती है। बसपा में एससी बिरादरी के चमार बिरादरी का मसूर भाई ने कहा 57 पाए थे, 50 तो भैया है ना, 50 मानी 45 से मानिए, और 5 साल और बीता है तो कुछ और बढ़ेगा ही, और हम मेहनत कर रहे हैं तो 50 तो मान लीजिए। तो 50 कम से कम एक है। अपने लोगों का 80,000 वोट बोलोगा, दुनिया अपने लोगों के आस पे आता है। तो अपने लोगों से आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। जो नेता थे अब वो बूढ़े हो गए, 60 साल 65 साल के हो गए, यही नेता तो जाएंगे जो है। कल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी किस्मत में लिखे कोई नहीं जानता। 3 को बटन दबाएंगे, 10 को पड़ेगा। और बहन जी कहीं मुख्यमंत्री बने तो हम कम से कम 21 साल की मेरी मेहनत है, मैं कम से कम आपके पावर में आ जाऊंगा। और पावर में आऊंगा तो मैं भी यहाँ पे थप्पा उजियार के 20-20 किलोमीटर रोडे बनाऊंगा, जो आज रोडों को खस्ता हाल है, और वहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाऊंगा। हमको मेडिकल कॉलेज या जो भी मिलेगा, ताकि जर्मनी का वेंटिलेटर लगा रहे, किसी को हार्ट अटैक है तो बस्ती इलाज के ले जाते दम टूट जाता है, गोरखपुर ले जाते हैं, परेशान भी होते हैं। आपका बेटा रहेगा, भाई रहेगा तो कहीं नहीं 5 करोड़ मिलेगा, वो हराम का स्कूल में नहीं देगा, वो जो जरूरत वाले स्कूल होंगे वही देगा। नहीं तो जान बचाने के लिए पैसा देगा कि किसी का पथरी का ऑपरेशन, किसी को कैंसर हो गया, 2 लाख 3 लाख पावर है देने का। तो साथियों अब छोटी छोटी बातें गांव का, ये पंचायती इलेक्शन भी जो है एक लाइक एनजीओ है, ये पंचायती गवर्नमेंट की एक एनजीओ है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बाद ये पावर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को रिक्शे वाले कंप्लेन पे रात से सुबह नहीं होगा तो सस्पेंड कर सकता है, इतनी पावर है। तो ये पावर आप लोग समझिए, हर समाज समझ गया। अपने भी समाज को लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल भी दिया, दिमाग भी दिया। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। पार्टी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, नुमाइंदगी से आपका मतलब है कि कायदे का हिस्सा। हाँ अब मुझे आप पावर दीजिए, 5 साल में अच्छा काम ना करूं तो मुझको भी जो है गलत सही करके आप जो हटाने का काम करिए। जब अच्छे लोग आएंगे तभी काम होगा। तो मेरी यही दरखास्त है आपसे कि पीस पार्टी को आप देख रहे हैं आज लड़ाई में नहीं है। 42 वोट मिला था, आज 4200 के नीचे कहीं जा रही है, 1000 में छोड़ दीजिए, 100 की गिनती में। और समाजवादी पार्टी से वही लोग हैं कि जो भाजपा में थे आज सपा माने कोशिश कर रहे हैं। काम क्या है? फर्जी स्कूल चलवाना, 40 कच्ची दारू का काम, खनन का काम। हमारा वोट भी लेंगे। हमारे समाज का 3 हत्या भी हुआ खलीलाबाद में, ईदगाह भी गिरवाई गई इस जगह, और आज वो भी चले आ रहा है, सुनील सिंह भी चले आ रहा है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, आप अपनी पावर देके अपनी डरे रहिए। हम आएंगे, भले 2 लोग इस गांव में लड़ाई करेंगे, लेकिन मैं गोलबंदी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं सख्त मुझको नफरत है गोलबंदी से। मैं चाहूंगा कि दोनों भाई को मैं गले लगवा दूं। साथियों विकास की तरफ हमारे भाई रोजी रोजगार की तरफ जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।